इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको कपास की खेती पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ हम आपको बता गए हैं। और आज हम आपको देसी कपास की उन्नत किस्में बता रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे G27, श्यामली, लोहित, LD 133। आपने देसी कपास की उन्नत किस्में समझा, अब आप अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में समझिए। H777, SH 131 प्रमुख। इसी प्रकार की और भी जातियां हैं, जैसे हाइब्रिड 4, H14, बीकानेरी वर्मा। ध्यान दीजिएगा, H14 आपने समझ लिया ना। और इसके आगे बीकानेरी नरमा, HD 107, HS 6। अब आप अमेरिकन एवं देसी कपास में अंतर समझिए। देखिए, अमेरिकन कपास की पौधों की शाखाएं अधिक होती हैं और पौधा झाड़ी नुमा पाया जाता है। देसी कपास पौधे सीधे बढ़ने वाले व कम फैलने वाले होते हैं। अमेरिकन कपास के तने का रंग लाल होता है और देसी कपास के तने का रंग भी लाल होता है। अमेरिकन कपास में पत्तियां आकार में अपेक्षाकृत बड़ी तथा चौड़ी होती हैं और रंग लालमा लिए होता है। देसी कपास की पत्तियां अपेक्षाकृत कम चौड़ी व हरे रंग की होती हैं। अमेरिकन कपास फूल अपेक्षाकृत बड़े, फूलों का रंग खिलने के पहले लाल व खिलने पर क्रीमी पाया जाता है। देसी कपास छोटे फूल व खिलने पर रंग पीला होता है। गूलर अमेरिकन कपास के अथवा फली बाल का रंग लाल होता है, लेकिन देसी कपास के गूलर का रंग काला होता है। अमेरिकन कपास गूलर चटकने यानी सेटरिंग पर रुई झड़ने लगती है। देसी कपास में गूलर चटकने के बाद भी रुई नहीं झड़ती। अमेरिकन कपास रुई अच्छे गुणों वाली, अच्छे क्वालिटी वाली एवं चमकीली श्वेत रंग की होती है, लेकिन देसी कपास की रुई अपेक्षाकृत अच्छे गुणों की नहीं होती, वह भूरे रंग की होती है। अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। देसी कपास रेशे की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। अमेरिकन कपास कॉटन सीड यानी कपास में रुई का अनुपात गिनिंग प्रतिशत अधिक होता है। देसी कपास में अमेरिकन कपास की अपेक्षा रुई का अनुपात कम होता है। अमेरिकन कपास में बिनौला अथवा बीज बड़े आकार के होते हैं। देसी कपास बिनौला छोटे आकार का होता है। अमेरिकन कपास मृदा में रुई जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं और देसी कपास में मृदा में जड़ें अपेक्षाकृत अधिक गहराई तक जाती हैं। एक बात समझिएगा, मृदा में अमेरिकन कपास में अधिक गहराई तक जाती हैं और मृदा में देसी कपास में जड़ें अपेक्षाकृत अधिक गहराई तक जाती हैं। अब देखिए, एक बात ध्यान से फिर सुनिए इस पॉइंट को। अमेरिकन कपास में जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, लेकिन देसी कपास में इसकी जड़ें जो हैं अधिक गहराई तक जाती हैं। अमेरिकन कपास हानिकारक बीमारियों एवं कीट पतंगों का आक्रमण अधिक होता है। देसी कपास में बीमारियों एवं कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति काफी सहनशील है। अमेरिकन कपास फसल अवधि अपेक्षाकृत अधिक है। देसी कपास में फसल अवधि अपेक्षाकृत कम है। अमेरिकन कपास पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है और देसी कपास में सामान्य अवस्था में फसल की उपज अपेक्षाकृत कम होती है अमेरिकन कपास की अपेक्षा। अब आप कपास के गुण समझिए। क्वालिटी ऑफ द कॉटन, तो इसमें पहली बात तो ये समझिए, सबसे पहले रेशे की लंबाई। जितना लंबा होता है उतना ही तो अच्छा माना जाता है।
जो देखिए, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले आ नंबर समझिए, लंबे रेशे वाली 2.54 सेंटीमीटर से अधिक होता है, जैसे सुजाता, F14, SH111 इस प्रकार की जातियों का। और बा नंबर मध्यम रेशे वाली, इसकी जो लंबाई होती है 2.21 से 2.23 सेंटीमीटर, जैसे महालक्ष्मी, प्रमुख इस प्रकार की जातियों का। और सा नंबर है छोटे रेशे वाली, यानी 2.17 सेंटीमीटर से कम, जैसे श्यामली, लोहित इस प्रकार की। अब इसके आगे समझिए दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट समझिए, रेशे की बारीकी, फाइबर ऑफ फाइननेस। तो इसके फाइननेस जो है, फाइबर फाइननेस जो है जितनी अधिक होगी, अच्छी होगी, जितनी बारीकी होगी उतने तो अच्छा माना जाएगा। बारीकी रेशे वाली कपास अधिक अच्छी मानी जाती है। समझ गए ना आप? तो इसमें देखिए, इसको हमने 5 भागों में विभक्त किया है। ध्यान से नाम सुनते जाइए। बहुत बारीक, वेरी फाइन, 7.5 से 7.5 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर से कम होता है। भार माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बारीक जो फाइन है वो 7.5 से 9.9 क्या बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम आपको भार माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर बता रहे हैं। साधारण बारीक समझिए, एवरेज फाइन समझिए, 10 से लेकर के 12.4। और जो मोटा है, जिसको कोर्स कहते हैं, वो 12.5 से 14.9 है। ध्यान से समझिएगा, भार माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर, बोलिएगा नहीं। बहुत मोटा है जो वेरी कोर्स है, वो 15 से अधिक है। अब इसी प्रकार से आप रेशे की शक्ति तथा तनाव मजबूती समझिए। फाइबर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ, अधिक तनाव सहन करने वाला रेशा अधिक शक्तिशाली अथवा मजबूत माना जाता है। तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आपको आबा नंबर से ध्यान दीजिएगा। आ नंबर में हम आपको बता रहे हैं प्रत्येक रेशे की अपनी शक्ति द्वारा, और बा नंबर में बता रहे हैं रेशों के गठन बंडल की सामूहिक मजबूती द्वारा। आप जानते हैं कि नहीं, एक रेशा 2.5 से 1.3 ग्राम तक भार बिना टूटे सहन कर सकता है। तो इसको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। तो रेशे का वर्ग तो आपको नाम लेके बता रहे हैं, और उसकी तनाव क्षमता 1000 किलोग्राम में बताएंगे। बहुत मजबूत, 44 से अधिक, समझ गए कि नहीं? और ये तनाव क्षमता हम आपको 1000 किलोग्राम में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मजबूत 40 से लेकर 43, और औसत मजबूत 35 से लेकर 39, कमजोर 30 से लेकर 34। तनाव क्षमता जरूर 1000 किलोग्राम में, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कमजोर 30 से कम होता है। अब आप रेशों की परिपक्वता और समझ लीजिए। फाइबर मैच्योरिटी, परिपक्व रेशों की कोशिका भित्ति मोटी और अवकेशिका सक्रिय होती है। अपरिपक्व रेशे में कोशिका भित्ति पतली व अवकोशिका चौड़ी होती है। अपरिपक्व रेशे कमजोर होते हैं, वह बुनाई में आसानी से टूट जाते हैं। अपरिपक्व रेशों का रंग ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। अब अगला समझिए, रेशों में पेच, इसको समझिएगा। कन्वोल्यूशन की संख्या, रेशे में प्रति सेंटीमीटर पेचों की अधिक संख्या होना अच्छा माना जाता है। इसमें रेशे में लचीलापन होता है। हिर्सुटम बार्बाडेंस जातियों में हर्बेसियम व आर्बोरियम जातियों की अपेक्षा प्रति सेंटीमीटर अधिक पेच पाए जाते हैं। हिर्सुटम व बार्बाडेंस जातियों में प्रति सेंटीमीटर 28 से 45 तक पेच पाए जाते हैं। धागे की समानता देखिए, जो इसका फाइबर यूनिफॉर्मिटी है, कपास का रेशा एक कच्छी सेल्यूलोज होता है, जिसकी मोटाई कभी कभी असमान होती है। समान मोटाई वाली धागे की बुनाई सरलतापूर्वक होती है।
वह बुनते समय धागा टूटता भी नहीं है। अच्छा, अब आप प्रश्न देख लीजिए, फिर आगे चलेगा। देखिए, पहला एक प्रश्न आप ये लिखिए कि कपास के गुण, क्वालिटी ऑफ कॉटन लिखिए।